इस वक्त की शुरुआत मुंबई में हुई एक ऐसी वारदात के साथ जिसे सुनकर वाकई में आपका कलेजा कांप जाएगा। क्या कोई बेटा अपनी मां को मार सकता है? जी हां, मां को, जिसे मां ने बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा क्या उसकी जान ले सकता है? मुंबई में ऐसा ही हुआ है। यहां पर हाई प्रोफाइल सोसाइटी का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है जो आपको यकीन मानिए अंदर तक झकझोर देगा। गुरुवार सुबह मुंबई के लोखंडवाला इलाके में मौजूद क्रॉस गेट सोसाइटी में सुनीता सिंह नाम की एक महिला की लाश मिली। पेशे से फैशन डिजाइनर सुनीता अपने मॉडल बेटे लक्ष्य के साथ इस सोसाइटी में किराए पर रहती थी। इनके साथ लक्ष्य की गर्लफ्रेंड भी रहती थी। तीनों को ड्रग्स लेने की बुरी लत थी। आरोप है कि बुधवार रात को घर में ड्रग्स की पार्टी थी। पार्टी के दौरान ही इनके बीच ड्रग्स को लेकर झगड़ा हुआ। लक्ष्य ने पहले मां के साथ मारपीट की, फिर अपनी मां को बाथरूम में धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुबह लक्ष्य ने जब दरवाजा खोला तो मां की लाश जमीन पर पड़ी मिली। तो एक बेटे ने मां को बाथरूम में बंद किया और जब सुबह दरवाजा खोला तो मां की लाश उसे देखने को मिली। ये वही बेटा है लक्ष्य, और पहली तस्वीर आप फैशन डिजाइनर मां सुनीता सिंह की देख रहे हैं। और बीच में ये वो सोसाइटी, ये सुनीता सिंह है जिसकी मौत उसके बेटे के झगड़े के बाद हुई है। फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह जो कि अपने बेटे के साथ, कहा जा रहा था कि घर में पार्टी चल रही थी, ड्रग्स पार्टी थी। सुनीता वहां थी। सुनीता के बेटे लक्ष्य जिन्होंने अपनी मां को, ये वही लक्ष्य बेटा है जिसने अपनी मां को बाथरूम में बंद कर दिया और जब सुबह दरवाजा खुला तो देखा कि मां की लाश है वहां पर। फैशन डिजाइनर सुनीता सिंह, बेटा जो है वो मॉडल था, मॉडल है बेटा पेशे से, और घर में उनके साथ सुनीता के साथ सुनीता का बेटा रहता था। सुनीता के बेटे की गर्लफ्रेंड भी रहती थी और तीनों पार्टी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। तो ये हाई प्रोफाइल मामला है, हाई प्रोफाइल लोकेलिटी का। तो किस तरह ड्रग्स के चक्कर में, एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि ड्रग्स के चक्कर में ही या ड्रग्स के नशे में हो सकता है कि ये हरकत जो थी लक्ष्य की तरफ से हो गई, वो अपना आपा खो बैठा। जो भी अब तस्वीर है वो निकल कर सामने आएगी जब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। मां सुनीता की मौत से घबराए बेटे लक्ष्य ने पहले तो वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की, एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस वालों ने शव को ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद लक्ष्य एक मंदिर में जाकर बैठा। उसने प्लानिंग की कि इस पूरी घटना को वो कैसे छिपाएगा। प्लानिंग की, उसके बाद वो घर लौटा, पुलिस को इस बात की खबर दी। पुलिस के सामने नेचुरल डेथ की झूठी कहानी बनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो लक्ष्य टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हां, उसकी तरफ से गलती हुई थी। ड्रग्स को लेकर बेटे ने मां के साथ मारपीट की। मुंबई के लोखंडवाला विभाग में एक बेटे ने अपने मां की हत्या करने का मामला जो है वो अब सामने आया है। ये मामला हुआ इसी बिल्डिंग में, ये क्रॉस गेट बिल्डिंग है, इस क्रॉस गेट सोसाइटी है। इसी क्रॉस गेट सोसाइटी में ये लड़का, उसकी मां और इस लड़के की गर्लफ्रेंड, ये तीनों रहते थे। बुधवार रात को माँ और बेटे में कुछ कहासुनी हुई, उन दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद बेटे ने माँ को मारपीट करके घर के बाथरूम में बंद कर दिया। जब वो सुबह उठा तब उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी माँ जो है वो वहाँ पर मरी हुई पड़ी दिखी। उसके बाद उसने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस वाले ने ये माँ की डेड बॉडी जो है वो ले जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये जो लड़का है उसने पुलिस को बुलाया और ये नाटक किया कि उसकी माँ जो है वो पहले से बाथरूम में मरी पड़ी थी। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये बात सामने आई है कि इस बेटे ने ही अपनी माँ को जो है वो मारा है। उसके मारपीट में ही उसकी मृत्यु हुई है। ये जो माँ है उसका नाम है सुनीता सिंह और ये जो बेटा है उसका नाम है लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह एक मॉडल है और सुनीता सिंह जो है वो फैशन डिज़ाइनर थी। लेकिन अब ये पूरी मामला जो है वो सामने आने के बाद ये भी बात सामने आई है कि ये तीनों जो है वो बेटा, माँ और उसकी गर्लफ्रेंड, ये तीनों भी ड्रग्स लेते थे। ये पूरे मामले की जांच जो है वो ऐश्वर्या पुलिस कर रही थी। इसके बाद भी इस पूरे मामले में और भी खुलासे होने बाकी है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अक्षय भाटकर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए, कहानी में बहुत सारे सवाल है कि ड्रग्स वहां तक पहुंची कैसे। यानी कि अगर ड्रग्स इस घर में पहुंच रही है तो इट मींस कि वहां पर ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट वहां पर चल रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लक्ष्य को गिरफ्तार किया है। सुबह 11 बजे कोर्ट में अब उसकी पेशी हो गई और पुलिस वारदात के वक्त घर में मौजूद लक्ष्य की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ हो सकता है करे, पूछताछ कर रही है
और हो सकता है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो ये बड़ी घटना मुंबई में घटी है। तारीख को 12:30 के दरमियान एक महिला सुनीता लाठर करके उनकी बॉडी मृत अवस्था में उनके बाथरूम में पाई गई थी। उनके बॉडी के ऊपर कुछ जख्म थे। बेसिकली वो ड्रेस डिज़ाइनर थी। उनको सर पे एक पीछे बाजू में चोट आई थी। इंक्वायरी के दरमियान उनका लड़का लक्ष्य सिंह करके उन्होंने उसको मारा था, ऐसा पता चला है। उनके ऊपर 304 पार्ट 2 के तहत केस दाखिल किया है और उनको अरेस्ट किया है। तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल फैमिली और हाई प्रोफाइल फैमिली तक पहुंच जाती है ड्रग्स, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करती है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर जुड़ रहे हैं। सीधे गणेश का रुख करते हैं। गणेश, पहला सवाल तो आपसे ये है कि पहले सुनीता नाम की जो महिला है उसका बेटे लक्ष्य के साथ झगड़ा होता है, लक्ष्य मारपीट करता है, फिर सुनीता को बाथरूम में बंद करता है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया है कि मारपीट के दौरान बहुत गंभीर चोट सुनीता को लगी थी क्या? जी बिल्कुल, ये सारी जो घटना है वो नशे की वजह से हुई है, ऐसा पुलिस ने अब साफ कर दिया है। क्योंकि नशे में ये तीनों ही या जो मृतक महिला है और जो बेटा लक्ष्य है वो उस समय पूरी नशे की हालत में थे। और इसी नशे की हालत में आर्थिक तंगी को लेकर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी में लक्ष्य ने अपनी माँ के साथ मारपीट की। और मारपीट करने के बाद जो धक्का देते समय इतने ज़ोर से वो धक्का था कि वो सीधे जाकर बाथरूम की वॉश बेसिन पे उनका सर टकराया और वो वहाँ कोलैप्स हो गई, गिर गई। लक्ष्य को इसके बारे में पता चला कि कहीं ना कहीं उसकी माँ मूवमेंट नहीं कर रही है, वो अनकॉन्शियस हो गई है। वो डर गया, लेकिन वो नशे में था और नशे में होने की वजह से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो फिर अपने एक पासी के ज्वेलर दोस्त के पास गया। उसने इसके बारे में जानकारी दी और ज्वेलर दोस्त ने मदद करने से मना किया, लेकिन उसने एम्बुलेंस बुलाने की बात की। एम्बुलेंस जब आई तो एम्बुलेंस ने भी इसे अपने साथ, यानी सुनीता सिंह को अपने साथ अस्पताल ले जाने से इनकार किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि घर के अंदर कुछ हो रहा है। लक्ष्य ने बहुत सारी कोशिश की कि वो इस पर पर्दा डाले, उसने नेचुरल डेथ की कहानी बनाई, लेकिन लक्ष्य पकड़ा गया वो उनके घर के कुत्ते की वजह से। क्योंकि रात भर उनके घर का जो पालतू कुत्ता है, जो पेट है, वो भौंकता रहा और ये इस वजह से सोसाइटी के सारे लोगों को कुछ पता लगा कि ये घर में कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार कुत्ता भौंक रहा था। और इसी वजह से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि इस तरह रात भर कुत्ता भौंक रहा था, घर में कुछ आवाज़ें आ रही थी। और तभी फिर पुलिस ने लक्ष्य को पूछा कि आखिर घर में जो आवाज़ें आ रही थी, कुत्ता लगातार क्यों भौंक रहा था। तब वो टूट गया और उसने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मैंने कोई इरादा नहीं था माँ को मारने का, लेकिन जो झगड़ा हुआ, झगड़े में उसने नशे की हालत में अपना आपा खोया और उस दौरान ये हादसा हुआ है। और इसीलिए पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। लेकिन जो तीसरी महिला घर में मौजूद थी, उनकी गर्लफ्रेंड या फियांसे, उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर, क्योंकि वो वहाँ उस समय मौजूद थी। और एक्चुअल घटना क्या है या जानकारी क्या है, इसके बारे में पुलिस उनसे जो है पूछताछ करेगी। लेकिन लक्ष्य के घर वालों से या लक्ष्य के मामा और उनके कजिन से हमारी बात हुई है। उनका साफ कहना है कि इस तरह लक्ष्य अपनी माँ की हत्या की साजिश करना या हत्या इरादे से करना नहीं कर सकता। वो अपनी माँ से प्यार करता था, उसके पिता जाने के बाद वो लगातार माँ के साथ ही रहता था। लेकिन आर्थिक रूप से ये परिवार तंग था और इनके जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। लक्ष्य मॉडलिंग ज़रूर कर रहा था, लेकिन घर में ना लक्ष्य और सुनीता सिंह, इनका जो डिज़ाइनिंग का जो व्यापार था या बिजनेस था, वो भी ठीक से नहीं चल रहा था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर नशे की लत इन सबको लग गई थी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। और इसी नशे ने लक्ष्य के ऊपर अपनी माँ की हत्या का आरोप लगा दिया है। बिल्कुल, इस घटना में हमने देख लिया कि नशा जानलेवा होता है और नशे में ये तीनों थे, माँ, बेटा और बेटे की गर्लफ्रेंड। वो एक ही घर में रहते थे। रात में कहा जा रहा है कि ड्रग्स पार्टी हुई। ड्रग्स पार्टी के दौरान बेटे और माँ में कहासुनी हुई, मारपीट हुई। बेटे ने माँ को मारा और फिर माँ को धक्का दिया तो माँ सीधा बाथरूम के जो वॉश बेसिन था उसमें माँ का सर लगा और गंभीर चोट आई। पुलिस पूरे इस मामले की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये ड्रग्स पहुंची कैसे, ड्रग्स का क्या कोई बड़ा रैकेट वहां पर चल रहा है, कितनी आसानी से उनको ड्रग्स मिल गई, घर तक ड्रग्स पहुंची कैसे, एक बच्चा, माँ एक घर में मौजूद रहकर ड्रग्स कैसे ले रहे थे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और पुलिस इस तरफ भी जांच जरूर कर रही होगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।